सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज 12वीं कक्षा का विलियन चैप्टर हम लोग चालू करने जा रहे हैं। देखो, विलियन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मिश्रण। विलियन को समझने से पहले आपको मिश्रण के बारे में समझना पड़ेगा। मिश्रण क्या होता है? जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनको मिलाने के बाद बनने वाला जो नया पदार्थ है उसे हम कहते हैं मिश्रण। यानी कि जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में जो नया पदार्थ हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी और विषमांगी। पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए आप जरा, जैसे आपने जल में नमक मिलाया या जल में आपने क्या मिलाया? शक्कर मिलाई या चीनी मिलाई। ठीक है, तो मिलाने के बाद आप ये देखोगे कि उसका जो टेस्ट होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो समांगी मिश्रण जो होता है ना, ये समांगी विलयन जो होता है उसमें अवयवों का जो संगठन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक ये संपूर्ण विलयन में अवयवों का जो संगठन होता है वो एक समान होता है। वो क्या कहलाता है? समांगी विलयन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब जल और नमक का मिश्रण मिलेंगे, जल में जब हम नमक को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद में हम ये देखेंगे कि उसका टेस्ट जो है ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे बीच में से ले लो, ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, एक जैसा होता है। तो वो विलयन क्या कहलाता है? समांगी। विषमांगी की बात करी तो विषमांगी में क्या होता है कि विलयन का जो संगठन होता है या विलयन में जो अवयव मिले हुए हैं उनका जो संगठन होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक एक समान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हमने जल में मिट्टी घोली, तो मिट्टी घोलने के बाद हम ये देखेंगे कि वो जो बीकर है, वो जो पात्र है, उस पात्र के पैंदे में तो मिट्टी की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी और ऊपरी सरफेस पर मिट्टी की मात्रा कम होगी। अर्थात विलयन का जो संगठन है वो कैसा है? अलग अलग है। विलयन में जो अवयव हमने मिलाए हुए हैं उन अवयवों का संगठन संपूर्ण विलयन में एक समान नहीं है। तो ये जो हम समांगी विलयन की बात कर रहे हैं, ये समांगी विलयन जो है या समांगी मिश्रण जो है, यही क्या है? विलयन। तो विलयन की परिभाषा यहीं से निकल के आती है। विलयन है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फिर से सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन में घटक की हमने बात करी। अगर विलयन में दो घटक मिले हुए हैं या दो पदार्थ मिले हुए हैं तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। जैसे यहां आपको दिख रहा है कि इस विलयन में दो घटक हो गए, जल हो गया और नमक हो गया, तो ये विलयन कहलाएगा द्विअंगी विलयन। ऐसे इसकी बात करें हमने, जल हो गया और शक्कर हो गया, ये कैसा विलयन हो गया? द्विअंगी विलयन। अगर इसमें हमने शक्कर भी मिला दी तो ये विलयन कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। अर्थात विलयन में जितने घटक होते हैं उसी के आधार पर विलयनों के नाम भी रखे गए हैं। पहले हम वापस पढ़ते हैं विलयन की परिभाषा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। अब विलयन के कंसेप्ट की बात करें, विलयन में एक होता है विलेय और दूसरा पदार्थ होता है विलायक। तो विलयन जो बना हुआ होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? विलेय से और विलायक से। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। पढ़ते हैं हम विलेय की परिभाषा। विलेय क्या होता है? देखिए, हमने क्या किया
1 लीटर जल में हमने 20 ग्राम चीनी मिलाई या 20 ग्राम नमक मिलाया, क्या किया हमने, जल लिया और जल में क्या मिला दी हमने, चीनी मिला दी। जल में हमने चीनी मिला दी, तो उसके बाद में जो हमको विलयन मिला, उस विलयन में कौन सा घटक कम है, ये वाला घटक जिसकी हम बात करें, क्या है, चीनी। चीनी कैसी मात्रा में है, कम मात्रा में, और जल कैसी मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। तो ऐसा घटक, विलयन का ऐसा घटक जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलेय, और विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, विलायक। परिभाषा लिखते हैं यहां, विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। इसी प्रकार विलायक की बात करें हम, विलायक सॉल्वेंट बोलते हैं, विलेय को सोल्यूट कहते हैं इंग्लिश में। विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। देखिए, जैसे जल प्लस नमक, इसमें नमक क्या है आपका, विलेय, और जल क्या है आपका, विलायक। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ आपका। फिर से हम विलयन की बात करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। विलयन है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन जो होता है उसमें अवयवों का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक या विलयन के प्रत्येक स्तर पर कैसा होता है, समान होता है, विलयन कहलाता है। विलयन में सामान्यतः दो घटक उपस्थित होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक को भी हमको समझना बहुत जरूरी है कि विलेय घटक कौन सा है और विलायक घटक कौन सा है। तो विलयन में उपस्थित ऐसा घटक जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलेय, और विलयन में उपस्थित ऐसा घटक जो कि अधिक मात्रा में कहलाता है वो कहलाता है विलायक। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि जल और नमक के विलयन की हम बात करें तो उसमें जल तो अधिक मात्रा में होता है तो जल क्या हो गया, विलायक, और नमक कम मात्रा में होता है तो नमक क्या हो गया, विलेय। अब हम विलयन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, अवस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। विलयन के प्रकार। कई बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि विलयन का मतलब किसी द्रव पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। विलयन द्रव, ठोस और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब विलयन की अवस्था कैसी होगी कि विलयन ठोस अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में होगा या गैस अवस्था में होगा, ये डिपेंड करता है विलायक की अवस्था पर। विलायक की अवस्था जिस प्रकार की रहेगी विलयन की अवस्था भी उसी प्रकार की रहेगी, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि विलयन में विलायक की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर हम यहाँ 9 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे। जैसा विलयन होगा हमको विलायक की प्रावस्था भी वैसी ही लेनी पड़ेगी। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर विलयन के प्रकार। पहला विलयन हो गया ठोस विलयन। ठोस
विलयन। यहां मैंने लिखा विलायक, इधर लिखा विलेय, और यहां हो गए इनके एग्जाम्पल। देखिए, जब विलयन हमारे पास ठोस है तो हम विलायक कैसा लेंगे? अभी बताया मैंने आपको, जैसा विलयन होगा हमको वैसा ही विलायक लेना है। तो विलयन हमने यहां ठोस लिया है, तो विलायक में हमारा कैसा होगा? ठोस ही होगा। विलायक ठोस, ठोस, ठोस। अब विलय, विलय की अवस्था चेंज होती रहेगी। ठोस के साथ हमने लिया गैस, ठोस के साथ हमने लिया द्रव, और ठोस के साथ हमने लिया ठोस। देखिए जरा, हमें ऐसा विलय ढूंढना है जिसमें विलायक तो ठोस हो और विलय क्या हो? गैस हो। देखिए, जैसे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे अधिशोषण के बारे में। यहां पर प्लेटिनम कैसा हो गया? ठोस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसी होगी? गैस होगी। अगला है हमारा ठोस के साथ में द्रव। ठोस हमारे पास विलायक हो और विलय क्या हो? द्रव हो। देखिए, हमने ले ली ठोस, जैसे सोडियम धातु है, और द्रव इसके साथ ले लिया हमने पारा, मरकरी। इस हम बोलते हैं सोडियम अम्लगम, सोडियम अम्लगम। सोडियम कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। पारा जो है वो कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तीसरा विलयन की हमने बात करी ठोस का, ठोस के साथ। तो जितने भी जो मिश्र धातुएं होती हैं, अलॉय जो होती हैं, वो इस प्रकार के विलयन के उदाहरण हैं। जैसा हम लिख सकते हैं यहां पर पीतल। पीतल किसके साथ मिश्रण होता है? पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर जिंक तो यहां पर क्या है? विलय। पूछ लेते कई बार क्वेश्चन यहां। और कॉपर क्या है? कॉपर है विलायक। ये हमारा ठोस विलयनों के प्रकार खत्म हुए। दूसरा हम लेते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन। अब हम यहां क्या लिखेंगे? मैंने आप बताया आपको, जैसा विलयन होगा उसी प्रकार का हमको क्या लेना पड़ेगा? विलायक लेना पड़ेगा। तो यहां पर द्रव विलयन है तो विलायक हमको कैसा लेना पड़ेगा? द्रव अवस्था में लेना पड़ेगा। द्रव, द्रव, द्रव। अब विलय द्रव के साथ यही सीक्वेंस चलेगा। द्रव के साथ हमने लिया गैस, द्रव के साथ क्या लिया हमने? द्रव, और द्रव के साथ क्या लिया हमने? ठोस। देखिए, हमें ऐसा विलयन लेना है जिसमें विलायक तो द्रव हो और विलय क्या हो? गैस। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। सोडा वाटर। तो भाई सोडा वाटर जो होती है, इसमें क्या होता है? जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसका जब आप ढक्कन खोलोगे तो उसमें घुली हुई जो CO2 गैस है वो बाहर निकलती है। या आप जब उसको ग्लास में डालते हो कोल्ड ड्रिंक को, तो भी आपने देखा होगा कि उसमें बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकलती है। तो वहां पर अधिक मात्रा में कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। और कम मात्रा में क्या होती है? गैस होती है। तो वही चीज है यहां पर कि विलायक तो क्या हो गया? द्रव, और विलय क्या हो गया? गैस। अगला है द्रव का द्रव के साथ विलयन, अर्थात विलय और विलायक दोनों ही हमारी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इसका उदाहरण है हमारा जल प्लस एल्कोहल या एल्कोहल प्लस जल, दोनों ही उदाहरण ठीक है। तीसरा है द्रव का ठोस, यानी कि द्रव में हमने कोई ठोस पदार्थ मिलाया हुआ है। द्रव अवस्था ज्यादा होनी चाहिए और ठोस अवस्था कम होनी चाहिए। अभी अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले इसका उदाहरण, जल प्लस
NaCl, नमक, ये जल का किसके साथ, शक्कर के साथ। ये हमारा द्रव विलयन खत्म हो गया। तीसरा विलयन का जो प्रकार है वो है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, जैसा विलयन का प्रकार विलायक का प्रकार हमको वैसा ही लेना है। तो यहां हम विलायक जो लेंगे वो कैसी अवस्था में लेंगे, गैसीय अवस्था में। गैस गैस गैस, और विलय का यही सीक्वेंस चलेगा, गैस का गैस के साथ, गैस का द्रव के साथ, और गैस का ठोस के साथ। अब हम यहां ऐसा उदाहरण लिखेंगे जिसमें विलायक तो गैस अवस्था में हो और विलय वो भी गैस अवस्था में हो। तो वायुमंडल में जो गैसों का जो मिश्रण होता है वो इसी प्रकार का उदाहरण है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। ठीक है, अगला जो है वो गैस का द्रव के साथ। हमको ऐसा उदाहरण लिखना है जिसमें विलायक गैस हो और विलय क्या हो, द्रव हो। तो गैस के साथ क्या चीज, जलवाष्प, या वायु के साथ जलवाष्प। तो वायु ज्यादा मात्रा में होती है, हमने यहां लिखा वायु के साथ जल वाष्प। ये जल वाष्प जो होती है ये द्रव अवस्था में, और वायु जो है वो क्या है, गैस अवस्था में। जल वाष्प में द्रव की बूंदें होती हैं जो कि वाष्प अवस्था में होती हैं वो। तीसरा और लास्ट जो हमारा उदाहरण है वो है गैस का ठोस के साथ विलयन, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपका धुआं। देखो धुआं जो होता है उस धुएं में वायु होती है और वायु के साथ कार्बन के कण होते हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये हमारे 9 प्रकार के विलयन हो गए विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। जैसा हम विलायक लेंगे, विलयन का प्रकार या विलयन की अवस्था उसी प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं यहां पर विलायक मैंने ठोस लिया है तो विलयन भी ठोस हुआ, विलायक अगर मैंने द्रव लिया है तो विलयन भी हमारा द्रव हुआ, और विलायक अगर हमने गैस ली है तो विलयन भी हमारी कैसी होगी, गैस से प्रकृति की। इस प्रकार से आपका विलयनों का जो प्रकार है विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर वो टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांद्रता और सांद्रता के इकाइयां और सांद्रता के प्रकार। उतार